नाउ क्या होते हैं इंस्टाग्राम एड्स? भाई जैसे आप लोग फेसबुक को एज अ प्लेटफॉर्म समझते हो, वैसे ही आईजी यानी इंस्टाग्राम भी उतना ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। इवन यंगस्टर्स में इंस्टाग्राम ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू फेसबुक। बहुत सारे यंगस्टर्स का तो आजकल फेसबुक पर अकाउंट भी नहीं पाया जाता। बहुत सारे लोग इस पर अकाउंट बनाते ही नहीं है। सीधे अकाउंट किस पर बनाते हैं? इंस्टाग्राम पर बनाते हैं। अब इसका एक कारण क्या है? इसका कारण है एज ग्रुप। और प्लेटफॉर्म कब लॉन्च हुआ था, यह भी एक बड़ा कारण है। आप लोगों को याद है फेसबुक कब लॉन्च हुआ था? किसी को याद है? 2004। 10 के आस। 2004-5 के आसपास। ठीक। अब सोचो आप में से कई लोग उस वक्त पैदा हुए थे। तो सोचो जब आप लोग उस वक्त पैदा हुए थे, आप में से कई लोग, मैं सबका नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ कई लोग होंगे जो उस वक्त ही आसपास ही पैदा हुआ होंगे। तो क्या उस वक्त आपका अकाउंट पॉसिबल है क्या वहां होगा? तो उस वक्त फेसबुक को जो लोग चला रहे हैं वो उस वक्त उनके यंगर एजेस में थे। एक एग्जांपल देता हूं। 2004 में मैं मेरे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। जब मैंने बीई कंप्यूटर साइंस से किया था, तब मैंने 2004 में एडमिशन लिया था। और उस वक्त हमारे सामने ज्यादा बड़ा सोशल मीडिया पता है कौन सा था? सुना है आपने? ऑर्कुट। ऑर्कुट के बारे में सुना है किसी ने? तो गूगल यस सर। का प्रोडक्ट था ऑर्कुट। और हम लोग ऑर्कुट चलाया करते थे हमारे कॉलेज में। फिर 1 या 2 साल बाद ऑर्कुट थोड़ा सा स्लो हुआ और फेसबुक बहुत स्पीड पकड़ा। ठीक है, मतलब 2005, 6, 7 के आसपास फेसबुक का बूम था। तो हम लोगों के अकाउंट्स उस वक्त के हैं। तो अब वो जनरेशन जो उस वक्त 17, 18, 19 साल की थी, आज वो 38, 39, 40 ईयर्स की हो चुकी है। तो इसीलिए आपको मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो फेसबुक पर जो रियल यूजर्स हैं, वो आपको आज उनकी एज कितनी होगी? 30+ होगी। ऐसे लोग जो फेसबुक अभी रेगुलरली चला रहे हैं वो 30+ वाले ही होंगे पक्का। ठीक है, चला रहे, वो रेगुलर चला रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप उतने कंफर्टेबल नहीं होते हो। आप कभी भी ट्राई कर लेना, आपके पिताजी का अकाउंट फेसबुक पर ही होगा, और पिताजी का अकाउंट फेसबुक पे होगा और दे आर वेरी कंफर्टेबल विद फेसबुक। आप उसे इंस्टाग्राम सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे। ना उन्हें अच्छा लगेगा ना उन्हें मजा आएगा, क्योंकि उन्होंने पहला एक्सपीरियंस किसके साथ लिया है? एफबी के साथ लिया है। सेम वे में इंस्टाग्राम बाद में आया। अब इंस्टाग्राम बाद में आया तो जो नई जनरेशन है उन्होंने इस पर अकाउंट शुरू किया, इसीलिए आपको यंगर एजेस ज्यादातर इस पे मिलेंगे। यानी अगर आपको आज अगर किसी को 18 to 25, 30 या ऐसे लोगों को टारगेट करना है तो इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको मेच्योर ऑडियंस को टारगेट करना है तो फेसबुक बहुत अच्छा ऑप्शन। मैं मेरे एक्सपीरियंस पे ही बोल रहा हूँ, मेरा भी अकाउंट फेसबुक पर ही पहले था। इंस्टाग्राम मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हूं जितना कंफर्टेबल फेसबुक के साथ हूं, क्योंकि फेसबुक को मैंने मेरे बहुत ज्यादा टाइम दिया है। क्योंकि जब हम कॉलेज में थे हमने 10-10 घंटे फेसबुक नॉन स्टॉप चलाया। ठीक है। तो अब मैं आज ये बोल रहा था कि फेसबुक की तरह इंस्टाग्राम भी एड सपोर्ट करता है। और हमारे पास हमने देखा कि हम जब फेसबुक पर एड चला रहे थे, तब हमारे पास आईजी पर एड अपने आप जा रहा था। जैसे कल के एग्जाम्पल में नाजिया ने एड फेसबुक पे बनाया लेकिन लीड इंस्टाग्राम से आई। इसका मतलब इनका एड इंस्टाग्राम पे भी चला होगा। तो पहला वे फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम पर ऐड चला सकते हैं। दूसरा तरीका डायरेक्टली इंस्टाग्राम से ऐड चलाने का होता है। ठीक है। चलिए, तो आज की हमारी क्लास डेडिकेटेड है इंस्टाग्राम एड्स के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले इंस्टाग्राम को ही ओपन कर लेंगे। ये हमने हमारा इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया। अब आप देख पा रहे हो कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस इंस्टाग्राम के अकाउंट पे लेफ्ट साइड के कुछ ऑप्शंस हैं जहां पर आप को सर्च बटन है, एक्सप्लोर बटन है, रील्स हैं, मैसेजेस हैं। बीच का एरिया ये आपकी फीड है, जहां पर आपके सारे जो भी फॉलोअर्स हैं, जिन सॉरी आप जिन्हें फॉलो करते हो वो सारे फीड्स यहां दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसे एक लास्ट कॉलम है इस तरफ जहां पर कुछ और भी सजेशंस आपको दिए जा रहे हैं। अब आप सिंपली अपनी प्रोफाइल पर चले जाइए। ये हम हमारी प्रोफाइल पर आ जाएंगे। तो ये हमने आज स्टोरी देखी अभी हमारी। अब हम एक बार हमारी प्रोफाइल पर आ जाते हैं। ये आ गया हमारा फेसबुक की प्रोफाइल, सॉरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल।
अब आप देख पा रहे हो कि इंस्टाग्राम पर जो भी आपकी रील्स हैं, पोस्ट हैं, सेव्ड हैं, टैग्ड हैं, सब यहां पर इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। ठीक। इंस्टाग्राम पर ऐड चलाने की एकमात्र कंडीशन है, वो ये है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। अब हम में से ज्यादातर लोगों के अकाउंट कैसे होते हैं? हम लोग पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, है ना, कि मतलब जो हमें फॉलो करेगा वही हमारे पोस्ट देख पाएगा, मतलब हमारा अकाउंट थोड़ा प्राइवेट होता है। लेकिन जब आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रॉपर ऐड चलाने होते हैं तो इट्स रिक्वायर्ड कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कैसा अकाउंट हो, एक प्रोफेशनल अकाउंट हो, एक बिजनेस अकाउंट हो। ठीक है। आपके पास उसमें सेटिंग्स में फीचर होते हैं, आप आपके प्रोफेशनल अकाउंट जो आपका बेसिक अकाउंट है उसे आप स्विच कर सकते हो, किसमें? पब्लिक अकाउंट में, प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर सकते हो। इवन क्रिएटर अकाउंट का ऑप्शन भी आता है, आप क्रिएटर भी बन सकते हो। ठीक है। तो ये स्विच कर लेना आप लोग। जब आप स्विच कर लोगे उसके बाद ही आपके पास आईजी यानी कि इंस्टाग्राम के एड्स वाले फीचर खुलेंगे। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। चलो, अब हम हमारा इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा अकाउंट जो है वो एक बिजनेस अकाउंट है, तो हमारे इस अकाउंट पर एड्स के फीचर होने चाहिए। अब देखो कैसे एड्स के फीचर दिखाई देते हैं। लेट्स सपोज कि ये जो पोस्ट है ये आज ही हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर है उसी ने बनाया भी है, प्लस पोस्ट भी किया है ना। और इसको उसने क्या दिया? डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है। अब आप गौर से देखो कि इस पोस्ट के जस्ट बाजू में यानी कि इस साइड को देखो, एक ऑप्शन है बूस्ट पोस्ट का। अब ये जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है यही ऐड वाला ऑप्शन। तो अब आपको इस बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इस तरह से। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां आपको कुछ और फीचर्स भी दिखाई देंगे जो उस पोस्ट को बूस्ट करने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक। और याद रखिएगा बूस्ट पोस्ट का मतलब होता है एड्स। ठीक है। ये ऑप्शन जब भी आप पिक कर रहे हो बूस्ट पोस्ट, दैट मीन्स कि आप इंस्टाग्राम पर एड चला रहे हो। ठीक है। चलो, बूस्ट पोस्ट पे जैसे ही आपने क्लिक किया आपसे पूछा जा रहा है तीन ऑप्शंस। मैं जहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं जरा उस चीज को गौर से देखना। व्हाट डू यू वांट टू पीपल डू व्हेन दे सी योर एड? जब तुम्हारा एड दिखाई देगा उन्हें कौन सा एड? कौन सा एड? इसमें आप एड नहीं बनाएंगे, आपकी पोस्ट ही आपका एड है। जो आपने पोस्ट सेलेक्ट की है ना, आपका वही एड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब आपको मीडिया देने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, पोस्ट ही मीडिया बन जाएगी। तो वो बोल रहे हैं कि जब लोग इंस्टाग्राम आपका अकाउंट पे ऐड देखेंगे तो क्या करवाना है? अगर वो लोग उस पर क्लिक करते हैं, टच करते हैं, तो क्या उन्हें अपनी प्रोफाइल पर भेजना है? हमारी प्रोफाइल का नाम क्या है? क्रेजी ऑन वेब। या फिर उन्हें हमारी वेबसाइट पर भेजना है, या फिर उन्हें हमारे मैसेज पर भेजना है? अब बताओ आप तीनों में से कौन सा ऑप्शन किस काम में आएगा? आयुष बताइए आप, ये पहला वाला ऑप्शन कब काम आएगा? तो इससे क्या होगा, क्या इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? और कस्टमर हमारी प्रोफाइल पर आके क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है, मैसेज कर सकता है, फॉलो कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला वाला ऑप्शन अगर हमने टच किया है तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि कल के दिन वो हमें फॉलो कर सकता है। तो आप सिंपल रखो इस बात को, जब भी तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें बोले यार मुझे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़वाने हैं, तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया करो। क्योंकि कस्टमर प्रोफाइल पे पहुंच के फॉलो ही करेगा और क्या करेगा, सबसे पहले वही बटन दिखता है उसको। ठीक। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारे ऐड पर क्लिक करके तुम्हारी वेबसाइट पर पहुंचना चाहते हैं या पहुंचाना चाहते हैं, तो हम विजिट योर वेबसाइट कर लेंगे। और अगर तुम्हारा क्लाइंट बोलता है यार कि मुझे लोगों से चैट करनी है, लीड चाहिए, तो फिर हम तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, मैसेज पर। तो इससे हमारे पास कस्टमर जो आता है वो हमारे पास मैसेज के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन हमें इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। हमने मान लो पहला ले लिया, मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अगला ऑप्शन है स्पेशल रिक्वायरमेंट। क्या होगा स्पेशल रिक्वायरमेंट? फेसबुक ऐड में स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या है, याद है किसी को? स्पेशल ऐड, फाइनेंस हाउसिंग स्पेशल ऐड कैटेगरी, पॉलिटिक्स। जी सर। वही चार एड स्पेशल ऐड कैटेगरी। जैसे जैसे आप ऑन करोगे वो चारों कैटेगरीज आपके सामने वापस आ जाएंगी। फाइनेंशियल,
एम्प्लॉयमेंट, social हाउसिंग और issues. सोशल इश्यूज। तो आपको वैसे ही करना है बिहेव कि अगर आपको लगे कि रिक्वायर्ड है तो सिलेक्ट करो, वरना लीव कर दो, छोड़ दो। डन। अगला ऑप्शन है हु डू यू वॉन्ट टू सी योर एड, किसे चाहते हो आपका एड दिखाना। अब आप बताओ यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं, मतलब इतने सारे नाम क्यों लिख के आ रहे हैं, बैच 135 कुछ भी, ऑडियंस, माय न्यू इंस्टाग्राम ऑडियंस, 6 बैच ऑडियंस, ये क्या है, ये मेरी ऑडियंसेस हैं जो मेरे पास पहले से बनी हुई हैं, इसीलिए यहाँ लिस्ट आ रही है। जब तुम लोग इसे बनाओगे तुम्हारे में नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारे में ऑडियंसेस नहीं है, मेरे में है इसलिए आ रही। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हें खुद की ऑडियंस अभी बनानी है तो फिर तुम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, क्रिएट योर ओन। तो क्रिएट योर ओन पर क्लिक करोगे तो अब हम हमारी ऑडियंस यहां भी फेसबुक की तरह ही क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया, क्रिएट ऑडियंस। उसमें ऑप्शन दे रहा है यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ऑटोमेटिकली फाइंड एंड अपडेट ऑडियंस व्हेनेवर इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर मैं इसे ऑन करता हूं और इसे सेव करता हूं तो फेसबुक इसे एडवांटेज प्लस कैंपेन बोलता है। वो कहता है कि हम हमारे हिसाब से भी ऑडियंस तुमको देंगे जो तुम्हारे ऐड का परफॉर्मेंस बेटर करेगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें फेसबुक पर भरोसा है कि नहीं। समझा आप मेरी बात। तो अगर तुम्हें लगता है कि इसे एडवांटेज प्लस कैंपेन को लेना है तो ऑन करो, नहीं लेना मत करो, तुम्हारी चॉइस। समझ गए। फाइनली अब हम हमारी ऑडियंस को क्या देंगे, एक नाम देंगे। तो मैंने अपनी ऑडियंस को एक नाम दे दिया, 7 बैच न्यू ऑडियंस। बताइए मैंने ये नाम दिया, इसका क्या करूंगा आगे, कल के दिन दोबारा ऐड बनाना पड़े तो अब मुझे दोबारा से ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑडियंस आज बना के सेव कर दूंगा, अगली बार से सिर्फ 7 बैच सेलेक्ट करूंगा, अपने आप ही ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। ओके, तो हमने यहां पर अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी कि मुझे अपना ऐड कहाँ चाहिए, तो यहां हमने रीजंस भी लिखे हैं, लोकल भी लिखा है, आप यहां पर जाकर सिलेक्ट कर लेना कि आपको अपनी ऑडियंस कहाँ चाहिए ऐड दिखाना है। हमने इंदौर लिखा, इंदौर सेलेक्ट हो गया, ये हमारी ऑडियंस में सेट हो गया। सेव, आगे बढ़ते हैं। लोकेशन मल्टीपल डाल सकते हो, जैसे फेसबुक पे डाला था वैसे ही अब हमसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। अब सोचो फेसबुक पर हमारे सामने इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और बिहेवियर 3 ऑप्शंस आते थे, यहां हमारे सामने सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है, क्या, इंटरेस्ट। सिलेक्ट करो और यहां अपने इंटरेस्ट डालते जाओ। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, सिलेक्ट कर लो। फिर मैंने दोबारा लिखा मुझे ऐसे लोगों को इंटरेस्ट दिखाना है जिनको शार्क टैंक में इंटरेस्ट हो। शार्क टैंक बताओ मैंने क्यों लिया, ई कॉमर्स वालों के लिए। जी नहीं, Business. बिजनेस, जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में होता है। देखो सीधी बात है, शार्क टैंक आप सबको पता है ना, पता है। शार्क टैंक एक शो है जो कि टीवी पे आता है, और शार्क टैंक में 4 या 5 जजेस बैठते हैं जो कि इंडिया के बड़े रेपुटेटेड बिजनेसमैन हैं, और उनके सामने लोग अपने अपने आइडियाज लेके जाते हैं और वो लोग उनको फंड करते हैं कि हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, तुम्हारे आइडिया पे मैं 5 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, बदले में तुम्हारे कंपनी के 10% इक्विटी मेरी। समझ गए। तो अब ये बताओ ये शो कौन देखता होगा, ये शो वो लोग देखते होंगे जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिन्हें बिजनेस करने का मन है, हर व्यक्ति नहीं देख रहा। तो अगर मैं शार्क टैंक सिलेक्ट करता हूं तो मैंने ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिनको बिजनेस का कीड़ा है, जिन्हें आगे जाके बिजनेस करने का मन है। ऐसे आप जितने चाहो उतने इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहां लिख दिया ई कॉमर्स, जिन लोगों को ई कॉमर्स में इंटरेस्ट हो। अब देखो मेरे पास इंटरेस्ट क्या क्या आ गए, डिजिटल मार्केटिंग, शार्क टैंक और ई कॉमर्स, और सजेशन और भी दे रहा है वो, आप इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट है किसी को। तो इस तरह से मैंने मेरी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, जहां पर मैंने मेरी ऑडियंस का नाम दिया 7 न्यू बैच। इसके बाद मेरी लोकेशन है इंदौर, इंटरेस्ट ये सारे, एज मुझे अपनी एज रखनी है, मुझे मेरे ऐड को दिखाना है 18 टू 28 के स्टूडेंट्स को। जेंडर मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं, ऑल पे सेट है क्योंकि मेल्स और फीमेल्स दोनों का ऐड दिखेगा।
एंड देन मैंने इसे कर दिया सेव। ये मेरी ऑडियंस बन गई, और इस ऑडियंस का नाम क्या रखा है मैंने? 7 बैच न्यू ऑडियंस। कल मैं दोबारा ऐड बनाऊंगा ना इंस्टाग्राम पर, अब मुझे ये सब भरने की जरूरत नहीं है, 7 बैच को सिलेक्ट कर लूंगा, वो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। क्लियर? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सर ये वो क्रिएट टेम्पलेट करके भी हम कर सकते थे ना, एफबी पे जो हमने यूज नहीं किया ऑप्शन। सेम चीज ही है, उधर भी ऑडियंस सेलेक्ट होती है सेव होती है, यहाँ पे भी ऑडियंस सेलेक्ट होती है सेव होती है। ठीक है? कोई डाउट है क्या इसमें? ये जो देखो इतने सारे नाम दिख रहे हैं, ये भी ऑडियंसेस के ही नाम तो हैं। अगर मैं उस वाली ऑडियंस को जो मैंने अभी बनाई है आपके सामने, ये वाली, अगर मैं इस पर नहीं ले जाना चाहता अपना ऐड, तो इनमें से भी किसी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी कभी ना कभी तो बनाई होंगी। क्लियर मेरी बात? यस। चलो आगे बढ़े। अगला ऑप्शन क्या है? व्हाट्स योर बजट। अब यहां देखो कितना सिंप्लीफाइड है। व्हाट्स योर डेली बजट, तो आपको फेस इंस्टाग्राम क्या करता है, इस तरह से आपको टच करके डेली बजट सेलेक्ट करना है, बार को खिसका के। तो हमने बार को स्लाइड किया, और हमारे पास मिनिमम बजट है 86 रुपीज, हम इतने से शुरू कर सकते हैं। और मैक्सिमम हमारे पास कितना ऑप्शन है? 85,000 पर डे। या तो तुम 85 रुपए से शुरू करो, या 85,000 तक जा सकते हो, इसके बीच में जहां तुम्हें मन करे वहां रुक जाओ। जैसे मैंने पर डे का बजट क्या सेट कर दिया? 172। एक दिन का बजट में कितना लगाना चाहता हूं? 172। लेकिन ड्यूरेशन, रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, या सेट ड्यूरेशन, तो हमने सेट ड्यूरेशन किया, और यहां पर हमने डेज फिक्स कर दिए 3। अब हमने 3 दिन के लिए एड्स से वो जो शेड्यूल किया है, और उसे कितने रुपीस पर सेट किया है? 172। तो 172 एक दिन का, तो 3 दिन का कितना हुआ? 172 इंटू 3। ये नीचे कैलकुलेट कर देगा वो आपके लिए। ठीक है? यहां कहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए। कितना आ गई कैलकुलेशन? 516/3 डेज, प्लस आपकी एस्टिमेटेड रीच कितनी है 3 दिन की? देख लो, 11,000 से 28,000 के लोगों तक आपकी एड रीच पहुंच जाएगी, मतलब इतने लोगों तक आपका एड चले जाएगा। ठीक है? कोई डाउट है ऑनलाइन में किसी को? सर ये एफबी से बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है? नहीं, कहाँ कॉस्टली है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। आप देखो ना, फेसबुक पर कितने रुपीज से शुरू कर सकते थे? 85 86, यहाँ पे भी 85 86। और आपकी चॉइस थी आपको जितने लगाने हो, ऐसे यहाँ पे भी। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो फेसबुक से ज्यादा कॉस्टली है। हाँ, वो जो हम कर रहे हैं टारगेटिंग, हम टारगेटिंग ही तो कर रहे हैं उसके लिए। मुझे मेरा ऐड जहां तक जिसको दिखाना है उसके हिसाब से टारगेटिंग कर रहा हूं मैं। मुझे कॉलेज गोइंग वालों को दिखाना है तो दिखा सकता हूँ, और मुझे रिटायर्ड पीपल्स को दिखाना है तो भी दिखा सकता हूँ। ठीक है? तो नाजिया जी महंगा नहीं है बिल्कुल भी। बस फाइनली अब क्या ऑप्शन आया हमारे पास? बूस्ट पोस्ट बटन दबाएंगे, और ये हमारा ऐड हो जाएगा लाइव। बस इसमें हो सकता है हमसे क्या मांगे अब? ऐड फंड, पेमेंट डाल दो। आप ये बताओ कि ज्यादा इजी टू यूज कौन सा है, फेसबुक की इंस्टाग्राम? सर इंस्टा ज्यादा इजी है। नहीं नहीं, एड्स के फॉर्म में। हाँ एड्स के फॉर्म में ही बोला मैंने। एड्स के फॉर्म में आप देखो कि इंस्टाग्राम कितना क्विक है। मतलब इंस्टाग्राम ने दुनिया की बकवास नहीं करी आपसे, केवल मुद्दे की बात करी है कि किस फोटो पे ऐड चलाना है, किसे दिखाना है, कितने रुपए लगाने हैं, कब तक दिखाना है, और फाइनली बूस्ट बटन। तो ये सर आपने जो इमेज सिलेक्ट करी थी उसी के लिए करा है ना ये, ये मतलब उसी पहले का, हाँ, ये उसी का ऐड जाएगा। इवन अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, तो आप साइड में या बैक करके आप देख सकते हो कि ये देखो यही आपका ऐड है। साइड में देख लो, ऊपर प्रीव्यू ऐड भी लिखा हुआ है। ठीक है। देख पा रहे हैं? और अब हम्म। देखो प्रीव्यू ऐड में अगर हम क्लिक करेंगे, तो हमारा ऐड किस किस जगह पर कैसा कैसा दिखाई देगा ये सब लिखा हुआ है। ठीक, ये देखो, ऑप्शन नहीं पूछता है ये कि आपको फेसबुक पे भी पोस्ट करना है कि नहीं करना है, जैसे एफबी पूछता है। ये ऑप्शन दे रहा है अभी हमको। और इसमें ऑप्शन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो हमारे थे सामने ही थे ऑप्शन। ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ है शो एड्स ऑन फेसबुक, इसे हम ऑन का ऑफ कर देंगे। तो अब हमारा एड सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा? इंस्टाग्राम पे जाएगा। डन? सर एक क्वेश्चन था पढ़े? कि जब
सर जब हम लोग एफबी पर बनाते हैं ऐड तो वो खुद ब खुद एफबी पर और इंस्टा पर पोस्ट करता है, और ये इंस्टा से इंस्टा पर ही जा रहा है, तो सर ये इसका ड्रॉबैक तो नहीं? नहीं, इंस्टा से इंस्टा पे कहाँ जा रहा है? देखो ना, अभी मैंने प्रीव्यू एड पे क्लिक किया था और यहाँ एक ऑप्शन था ना, क्या लिखा है देखो, शो एड्स ऑन फेसबुक, ऑन कर दूंगा तो यहाँ से इंस्टाग्राम से फेसबुक पे भी तो जाएगा। सर सॉरी, मेरी एक्चुअली ना स्क्रीन बहुत लेट चल रही है। आप जल्दी, मतलब मैं वॉइस सुन रही हूँ और स्क्रीन मेरे बहुत लेट आ कोई रहा बात नहीं, अभी तो है, अभी नेटवर्क इशू है। अभी दिखा है आपको? हाँ, तो ये सर इंस्टाग्राम दिखा है। इंस्टाग्राम पर अलग ऐड बना लो, फेसबुक पर अलग ऐड बना लो, इवन इमेजेस। देखो क्या है, मैं आपको क्लियर कट बताऊं, मैंने अभी तक कुछ जो एनालिसिस किया वो ये किया कि इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम को टारगेट करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। समझे आप? हम अपना ऐड फेसबुक से भी चला सकते हैं, लेकिन फेसबुक से फेसबुक पे भी जा रहा है और कहाँ जा रहा है, इंस्टाग्राम पे भी जा रहा है, लेकिन ऐसे केस में इंस्टाग्राम पर टारगेटिंग अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पर कस्टमर्स को टारगेट करना है तो एड्स कौन से वाले चलाओ, इंस्टाग्राम से ऐड चलाओ, तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस ज्यादा अच्छी टारगेट होती है, ये मेरी फाइंडिंग्स है। समझे आप? मतलब ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, आपको कहीं ये मिलेगा नहीं कि इनमें से ज्यादा अच्छे बेटर एड्स कौन से होते हैं, ये मेरी फाइंडिंग है। ठीक है, चलो बन गया ऐड हमारा। बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ बूस्ट पोस्ट का बटन प्रेस करना है, वो हमारे अमाउंट्स पर आ जाएगा, अपना अमाउंट सेलेक्ट करो एंड डन। ये बन गया आपका इंस्टाग्राम एड्स। क्या है डाउट इसमें आपको? सर इसको अगर हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो कैसे, मतलब जैसे इंस्टा की जो है बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, हाँ, देन उसके बाद इमेज या वीडियो अपलोड करना है उस पे। हाँ, भाई देखो, देन आपका एक अकाउंट तो मैं अज्यूम करूंगा ना कि भले अभी नहीं है तो आगे होगा, और उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ना कुछ आपने पोस्टिंग्स करी होंगी, जैसे ये हमने हमारी प्रोफाइल पे करी हुई है। सर इसमें जैसे बिजनेस का ऑप्शन कहाँ आता है, बिजनेस प्रोफाइल का? इसमें स्विच करने का ऑप्शन आता है, एक बार आप आपकी सेटिंग्स पे जाके चेक कीजिए, एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आप सेटिंग्स पे जाके चेक कीजिए, वहां पर एक अकाउंट टाइप का फीचर आएगा, उस पर आप अच्छा। क्लिक करोगे तो स्विच का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको गूगल कर लेते हैं, 1 मिनट में मिल जाएगा। सर स्विच करने की जगह हम डायरेक्टली भी तो बना सकते हैं ना बिजनेस अकाउंट ही। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अब जैसे मान लो आपने इतने सालों से जो पोस्टिंग्स करी हुई हैं, चीजें डाली हुई हैं, अगर आप चाहते हो नहीं यूटिलाइज करना है तो फिर आप स्विच कर लेना। ठीक है, देखो यहां पर ये ऑप्शन दे रहा है अपन को, क्या ऑप्शंस हैं? यू नीड टू गो टू योर प्रोफाइल टैब, मेन्यू पे जो 3 लाइन्स है उस पर क्लिक करना, सेलेक्ट सेटिंग्स एंड देन अकाउंट, स्क्रॉल डाउन एंड चूज स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, क्या बोला, एक बार दोबारा से एक बार चेक करते हैं। मीनवाइल एक बार आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ओपन कर लो आपके फोन्स पे, करना मत, सिर्फ ओपन करके सिर्फ सेटिंग्स देख लो, फिर आपकी मर्जी आपको करना है कि नहीं करना। चलो, सबसे पहले हमने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक किया, और आपको वो जो 3 लाइन्स दिख रही हैं, सबसे ऊपर 3 लाइन्स दिख रही हैं, ये देखो, ये 3 लाइन्स दिख रही हैं, इस पे सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर, वहां क्लिक करना। इसके बाद एंड देन सेलेक्ट सेटिंग्स, अब इसमें ढूंढो सेटिंग्स कहाँ है, नहीं दिख रही सेटिंग्स? सेटिंग्स नहीं है एक्चुअली, इसमें ये है सेटिंग है फॉर अकाउंट। प्रोफेशनल्स करके एक ऑप्शन आ रहा है, उसमें नीचे लिखा है अकाउंट टाइप एंड टूल्स। हाँ, कौन सा वाला ऑप्शन में मिला आपको वो? फॉर प्रोफेशनल्स जो हेडिंग है उसके अंडर में है अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स। 1 मिनट, हाँ वो फिर ये पुरानी सेटिंग्स पड़ी हैं, मतलब फॉर प्रोफेशनल्स। आया क्या आप लोगों में? तो उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट।
हाँ, फॉर प्रोफेशनल्स। इसमें आपने कौन सा वाला ऑप्शन पे गए आप, क्रिएटर टूल्स एंड कंटेंट, इस पे गए क्या? सर मेरे पास दो ही ऑप्शन आ रहे हैं उसमें, अकाउंट टाइप एंड टूल्स एंड मेटा वेरीफाइड। तो जो अकाउंट टाइप एंड टूल्स है उसके अंदर ऑप्शन है स्विच टू हाँ, तो मेरा प्रोफेशनल। ऑलरेडी है शायद मेरा बिजनेस अकाउंट, इसलिए मुझे थोड़े अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन इसी ऑप्शन से आप स्विच कर सकते हो। और जैसे आप स्विच कर लोगे तो आपके हर कंटेंट के नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा। ओके सर। क्लियर? चलो, किसी को कुछ पूछना है? इंस्टाग्राम एड्स, इंस्टाग्राम एड्स इजीएस्ट वन होते हैं, मतलब सबसे इजी चीज होती है इंस्टाग्राम एड, कोई भी चला सकता है। और एक और बात, इंस्टाग्राम एड इसलिए भी इजी रखा है इंस्टाग्राम वालों ने, फेसबुक वालों ने, ताकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे इतने कंफर्टेबल हैं कि उनको ऐड भी वो कंफर्टेबल लगते हैं, तो वो लोग ऐड भी खुद बना लेते हैं। अगर सोचो आप एक दुकानदार होते, एक शोरूम ओनर होते, और आपको फेसबुक ऐड चलाने को बोल दिया जाए तो आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक ऐड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप एक कोई शोरूम ओनर हो और आपको कोई बोले इंस्टाग्राम ऐड चला लो ना, तो आप खुद चला लोगे। इंस्टाग्राम ऐड में इतना कुछ नहीं है, उन्होंने इसलिए भी इतना इजी रखा कि बिजनेसेस उसको इजीली ऑप्ट कर सके। ठीक है, चलो, तो ये था मेरे एंड से। कुछ भी आपके कंफ्यूजन, कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम एड्स। सर इसमें अगर देखना रहे कि मतलब हमारे ऐड को कितने लोगों ने रिव्यू किया, कितने इंप्रेशन है, तो वो कहाँ पर देखते हैं? इधर ही एड्स के भी टूल्स मिल जाएंगे आपको।